आज से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेसिक्स से। वैसे तो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। नाउन की डेफिनेशन सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उन चीज़ों पे हम आएंगे अभी। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। आज ग्रामर के बेसिक्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने ग्रामर पढ़ी है, कोई सेंटेंस दिया है, उसमें किसी वर्ड को पहचानना कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। लेकिन अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें वर्ड देख के पहचानने पड़ेंगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। जैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये आपने सुना होगा। ये 4 वर्ड हैं। अभी तक हमने इन सब वर्डों को एक ही समझा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन और स्ट्रांगली। एक्चुअल में ये चारों वर्ड अलग अलग हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में नहीं दिए और डायरेक्ट कोई हमसे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए। कई एग्जाम में भी आते हैं ये। क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो समझते हैं पहले तो। स्ट्रॉन्ग क्या है? ये एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथ नाउन है। स्ट्रेंथन वर्ब है। स्ट्रांगली एडवर्ब है। हम कैसे पहचानेंगे? आपको ही तो पहचानना सीखना है। मेन चीज तो वही है। टीचर तो बताए थे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, हमारी कभी समझ में नहीं आता। मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, टीचरों ने बता दिया नाउन है, ये वर्ब है, हाँ हाँ चलता रहा, लेकिन कभी एकदम क्लैरिटी नहीं आई। वही क्लैरिटी तो हमें करनी है। अगर कोई चीज एडजेक्टिव है, पहले तो इनकी हिंदियों में अंतर समझ लेते हैं। चारों की हिंदी भी अलग अलग है। हिंदी क्या क्या होती है समझते हैं। सबसे बड़ी चीज है ये चारों वर्डों को अलग अलग पहचानना। स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथन को और स्ट्रांगली को। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की। वह एक मजबूत व्यक्ति है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन या ही इज ए स्ट्रेंथ पर्सन, ही इज ए स्ट्रेंथन पर्सन या ही इज ए स्ट्रांगली पर्सन। नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव होती है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो होगा ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रेंथ क्या होता है? नाउन, शक्ति, मजबूती। हिंदी में भी अंतर समझें। उसके पास शक्ति है। ही हैज स्ट्रेंथ, ही हैज स्ट्रेंथ, उसके पास शक्ति है। इंडिया इजराइल से अपने संबंध मजबूत कर रही है, तो यहां किसकी जरूरत है? वर्ब की। कर रही है, मजबूत कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशनशिप विद इजराइल। चारों वर्डों में अंतर क्या है, चारों वर्डों का यूज क्या है, अंतर क्या है। अगर कोई चीज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब का काम करेगा तो स्ट्रेंथन होगा, एडवर्ब की जरूरत होगी तो स्ट्रांगली होगा। आज के बाद हमारे सामने कभी भी स्ट्रांग आ जाए तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा, एडजेक्टिव। स्ट्रेंथ आ जाए तो नाउन, देख के पहचानना है हमें, और स्ट्रेंथन आ जाए तो वर्ब, और स्ट्रांगली आ जाए तो एडवर्ब। चारों अलग अलग वर्ड हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रांग, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ और स्ट्रांगली, चारों वर्डों को अलग अलग। कोई हमसे पूछ ले स्ट्रांग क्या है तो हमें क्लियर होना चाहिए एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रेंथन वर्ब है, स्ट्रांगली एडवर्ब है। चारों वर्ड हमारे लिए अलग अलग होने चाहिए और इनकी हिंदी भी अलग अलग होनी चाहिए। स्ट्रांग मजबूत है, स्ट्रेंथ मजबूती है, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, स्ट्रांगली मजबूती पूर्वक। ये बताइए इसमें तीन फॉर्में किसकी बनेंगी, वर्ब की बनती हैं। स्ट्रेंथन की तीन फॉर्में होंगी, स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन्ड, क्या लग जाएगा, ईडी ईडी। क्लियर। देखते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड। अभी तो आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है ग्रामर की, इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस योग्य बनाना है कि देखते ही बता दो ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी क्या हिंदी है और ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बहुत सारे वर्ड है, सारे देखेंगे हम लोग। और देखते हैं चारों वर्ड अलग अलग हैं और चारों को हमें अलग अलग पहचानना है। हो सकता है ये चीज आपने पहले पढ़ी नहीं हो, पढ़ी भी हो तो इन पे ध्यान नहीं दिया हो। आपको तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन और स्ट्रांगली एक जैसे ही लगते रहे हैं, लेकिन अब एक जैसे नहीं लगेंगे, चारों वर्ड अलग अलग हैं। जो डिक्शनरी आपको इतनी मोटी दिखती है वो एक्चुअल में इतनी है। ये चार जगह वर्ड दिए, हमें चारों थोड़ी याद करना है, हमें तो एक ही समझना है उनमें से। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, विशेषता बता रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अभी तो सिर्फ शुरुआत करा रहा हूं आपको, आगे अगली क्लासों में हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्यूटी, सुंदरता नाउन, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना वर्ब, ब्यूटीफुली सुंदरता पूर्वक एडवर्ब। चारों वर्डों पे ध्यान दीजिए, चारों वर्ड एकदम अलग अलग हैं एक दूसरे से। हिंदी देख लेते हैं। राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, राइटिंग पे ध्यान न दें, नॉलेज पे ध्यान दें। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना,
और ब्यूटीफुली सुंदरता पूर्वक। उसने बहुत ही सुंदरता पूर्वक गाना गाया। ही sang ब्यूटीफुली। वह एक खूबसूरत महिला है। सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। उसके पास सुंदरता है। सी हैज ब्यूटी। मैं अपने कमरे को सुंदर बना रहा हूं। आई एम ब्यूटीफाइंग माई रूम। चारों में अंतर क्लियर हो गया होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। चारों वर्ड एकदम एक दूसरे से अलग हैं। 3 फॉर्में किसकी बनेंगी इसमें? 3 फॉर्म्स किसकी होंगी? ब्यूटीफाई की। पता होगा 3 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। ब्यूटीफाई की 3 फॉर्में क्या होंगी? BEAUTIFIED। BEAUTIFIED वर्ब की 3 फॉर्में होंगी। कुछ क्लैरिटी आ रही होगी। अब रिपीट करता रहूंगा मैं, जैसे मुझे टच में वैसे आपके टच में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ नाउन, स्ट्रेंथन वर्ब और स्ट्रांगली एडवर्ब। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटीफुली एडवर्ब। और ये केवल यही वर्ड नहीं सीखने, जितने भी इस प्रकार के वर्ड है वो लगभग हमें सारे क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं भाई। अभी मैं एक ही क्रम में रख रहा हूं, उसके बाद क्रम चेंज करूंगा। चारों वर्ड अलग अलग हैं। ये तो अभी हाल ही में एग्जाम में आया भी था। एंडेंजर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था, अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। चारों वर्डों को अलग अलग क्लियर करना है हमें। डेंजरस, खतरनाक, वह एक खतरनाक व्यक्ति है। ही इज ए डेंजरस पर्सन, एडजेक्टिव। डेंजर, खतरा, नाउन। एंडेंजर, खतरे में डालना, वर्ब। डेंजरसली, खतरनाक पूर्वक, खतरनाक रूप से, एडवर्ब। चारों का पार्ट भी अलग अलग पता होनी चाहिए, हिंदी भी अलग अलग है। डेंजरस खतरनाक है, डेंजर खतरा है, एंडेंजर खतरे में डालना, डेंजरसली खतरनाक रूप से। हिंदी भी लिख देता हूं। डेंजरस खतरनाक, डेंजर खतरा, एंडेंजर खतरे में डालना, डेंजरसली खतरनाक रूप से। उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। ही एंडेंजर्ड हिज लाइफ। 3 फॉर्में किसकी होंगी? वर्ब की। एंडेंजर, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड। चारों वर्ड अलग अलग क्लियर करो एकदम। और वर्ड देखते हैं थोड़े से इसी टाइप के। एकदम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव, और डेंजर नाउन, एंडेंजर वर्ब और डेंजरसली एडवर्ब।
स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ नाउन, स्ट्रेंथन वर्ब, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफुली एडवर्ब। दो वर्ड एक साथ ले लेते हैं इसमें, इसका एक सिनोनिम से उसे भी ले लेते हैं एक साथ। लगभग इनका समान अर्थ होता है, इसलिए मैं एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूं दोनों को। अंतर देखिए, वाइड, विड्थ, वाइडन, वाइडली, चारों आपके पढ़े हुए होंगे। वाइड जानते होंगे, चौड़ा, चौड़ा रास्ता, वाइड रोड, ये एडजेक्टिव हो गया। विड्थ चौड़ाई, सुना होगा लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये नाउन हो गया। ब्रोडन वाइडन चौड़ा बनाना, ये वर्ब हो गई। वाइडली व्यापक रूप से, ये एडवर्ब हो गया। चारों वर्ड अलग अलग हैं, चारों वर्डों को अलग अलग क्लियर कीजिए। आज के बाद कभी भी वाइड आ जाए तो एडजेक्टिव है, विड्थ आ जाए तो नाउन है, वाइडन आ जाए तो वर्ब है, और वाइडली आ जाए तो एडवर्ब है। ऐसे ही ब्रॉड एडजेक्टिव, ब्रेड्थ नाउन, ब्रोडन वर्ब, ब्रॉडली एडवर्ब। हिंदी भी अलग अलग है। वाइड मीन्स चौड़ा, विड्थ चौड़ाई, वाइडन चौड़ा बनाना। चौड़ा बनाने का मतलब क्या है? आकार बढ़ाना। आई एम वाइडनिंग माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज का चौड़ा बना रहा हूं, मतलब नॉलेज बढ़ा रहा हूं। वाइडली चौड़ाई पूर्वक या विस्तार पूर्वक, एक ही बात है। किसी चीज को वाइडली बता रहे हैं तो विस्तार पूर्वक, चौड़ा करते हुए मतलब बढ़ाते हुए। वाइड, विड्थ, वाइडन और वाइडली, थ्री फॉर्म्स किसकी बनेंगी? वाइडन, क्योंकि वर्ब की तो तीन फॉर्में बनती हैं, वाइडन, वाइडन्ड, वाइडन्ड। ऐसी ब्रोडन, ब्रोडन्ड, ब्रोडन्ड। अंतर क्लियर कीजिए एकदम। आज के बाद वाइड आ जाए तो मैं पूछूं तो पता होगा आपको क्या है। पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे, वाइड बॉल, बॉल नाउन है, उससे पहले वाइड एडजेक्टिव। चारों अलग अलग वर्ड हैं। एक्सेसिव, एक्सेस, एक्सीड, एक्सेसिवली, मैं उसी क्रम में रख रहा हूं। पहले एडजेक्टिव, नाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। एक्सेसिव अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा, नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव। एक्सेसिव एडजेक्टिव।
एक्सेस नाउन अधिकता, एक्सीड अधिक होना, से अधिक होना वर्ब, एक्सेसिवली अत्यधिक रूप से एडवर्ब, मेरी कोचिंग में छात्रों की संख्या 1000 से ज्यादा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग एक्सीड्स 1000। एक्सीड में से अधिक होना। हिंदी भी देख लेते हैं। अत्यधिक, अधिकता, से अधिक होना, अत्यधिक रूप से। चारों वर्डों को क्लियर कीजिए। आज के बाद एक्सीड आ जाए तो क्या है? वर्ब। एक्सीड की 3 फॉर्में क्या होंगी? एक्सीडेड, एक्सीडेड। अगर कोई चीज वर्ब है तो उसकी 3 फॉर्में होंगी। एक्सीड वर्ब है, एक्सेस नाउन है, एक्सेसिव एडजेक्टिव है और एक्सेसिवली एडवर्ब है। इन चारों वर्डों को हमें देखते ही पहचानना है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। ये वो चीज है जो आप सीख गए तो समझ लेना। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर की जड़ समझ गए आप कि एरर निकलनी कहां से है। और देखते हैं थोड़े से वर्ड। मैं उसी क्रम में रखने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही क्रम में पढ़ा रहा हूं, बाकी रख तो किसी भी क्रम में सकता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्लीजेंट, प्लेजर, प्लीज और प्लीजेंटली अलग अलग वर्ड है और चारों को अलग अलग क्लियर करना है। उसके व्यवहार ने मुझे खुश कर दिया। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी वर्ब के रूप में आ रहा है। प्लीजेंट आनंददायक, प्लेजर आनंद, प्लीज प्रसन्न करना, आनंदित करना, आनंद देना कह लो, प्रसन्न करना कह लो, एक ही बात है। प्लीजेंटली आनंद पूर्वक, हिंदी से ही समझ में आ गया होगा। आनंददायक मौसम, आनंददायक वातावरण, प्लीजेंट एटमॉस्फियर, प्लीजेंट एडजेक्टिव, अगर कोई चीज एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले फिट हो जाएगी। प्लेजर नाउन, प्लीज वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, आपको पता ही होगा। प्लीज की 3 फॉर्में हो गई, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड। प्लीजेंटली आनंदपूर्वक, एडवर्ब। चारों वर्डों में अंतर क्लियर कीजिए। आज के बाद प्लीजेंट कभी भी मिल जाए तो एडजेक्टिव है, प्लेजर मिल जाए तो नाउन है,
प्लीज मिल जाए तो वर्ब है और प्लीजेंटली मिल जाए तो एडवर्ब है। चारों अलग अलग वर्ड हैं और चारों आपको अलग अलग क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं। ये चारों वर्ड एक साथ लिखने का टारगेट ही ये है कि आपको चारों में अंतर क्लियर हो। जब पास पास लिखे होंगे तभी तो आपको, वैसे तो एक जैसे ही लगते हैं ये आपको। एबंडेंट, प्रचुर, बहुत बड़ी मात्रा, एडजेक्टिव। प्रचुरता, नाउन। प्रचुर मात्रा में पाया जाना, वर्ब। प्रचुरता पूर्वक, एडवर्ब। एबंडेंट, हिंदी देख लेते हैं, हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए। प्रचुर, प्रचुर माने बहुत बड़ी मात्रा। प्रचुर मात्रा में पाया जाना, ये एक ही है, प्रचुर मात्रा में पाया जाना। मॉस्किटोज अबाउंड इन आगरा, आगरा में मच्छर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हॉस्पिटल्स अबाउंड इन आगरा। एबंडेंटली, प्रचुरता पूर्वक। तीन फॉर्म किसकी होंगी? अबाउंड की। अबाउंड, अबाउंडेड, अबाउंडेड। वर्ब की हमेशा कितनी फॉर्म होती हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अबाउंड वर्ब है, एबंडेंस नाउन है, एबंडेंट एडजेक्टिव है और एबंडेंटली क्या है? एडवर्ब। चारों वर्ड आपको अलग अलग क्लियर होने चाहिए।